इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि राशन कार्ड में किसी भी परिवार का सदस्य का अगर नाम छूटा हुआ है वो कैसे आपको जोड़ना है, वो भी खुद से ही आधार की ओटीपी से। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको जनसेवा केंद्र या फिर किसी भी सीएससी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। ये काम आप खुद से अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। कैसे करना है हम लोग पूरा प्रोसेस लाइव देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है मेरा राशन 2.0। तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट की जो नई एप्लीकेशन आई है सेम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे, जिस भी लैंग्वेज में आप यूज करना चाहते हो चूज करना है और यहाँ पर गेट स्टार्टेड की टैब पे क्लिक करेंगे। हम एक राशन कार्ड धारक हैं तो इसके लिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है बेनिफिशरीज यूजर वाला, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि परिवार के जितने भी लोग अभी तक राशन कार्ड के अंदर ऐड हैं उनमें से किसी का एक आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, जिससे कि आपका जो राशन कार्ड है वो यहाँ पर फिच हो जाए। तो यहाँ पर हमने दर्ज किया आधार नंबर, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर जैसा दिखाया गया वैसे हम फिल करेंगे और लॉग इन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिनको आपको अलाउ कर देना है और स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक स्मार्ट राशन कार्ड जनरेट होकर के आ चुका है, जिसपे आपका राशन कार्ड नंबर मेंशन किया गया है। फ्लिप करोगे तो बैक साइड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये देखने को मिल जाता है कि परिवार के कितने लोग इस राशन कार्ड के अंदर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि राशन कार्ड में किसी भी परिवार के नए व्यक्ति का जो नाम वो कैसे हमें जोड़ना है। तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखाया गया है मैनेज फैमिली डिटेल वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि करंट में आपके फैमिली में जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उनकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दिखाई गई है, उनका मोबाइल नंबर, इसी के साथ में मेंबर आईडी और आधार नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हो कि परिवार के जितने भी लोग हैं अगर उनकी केवाईसी नहीं हो रखी तो यहाँ पर पेंडिंग आपको दिख जाएगा। किसी भी परिवार के सदस्य का नाम आपको कैसे जोड़ना है खुद से, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया ऐड न्यू मेंबर का, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सदस्य को जोड़ने के लिए अब हमारे सामने फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो नेम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग ही अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो फिल करना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने अपना जो नेम है इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा कि हमारे आधार पे है इस बॉक्स के अंदर फिल कर दिया है। आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में यानी कि रीजनल लैंग्वेज में नेम को फिल करने के लिए बोला जाता है, लेकिन अभी इस एप्लीकेशन के अंदर एक बग है जिसमें कि अभी इस एप्लीकेशन के अंदर नेम को अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर फिल करना चाहोगे तो ये फिल नहीं होता। हालांकि अगर गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम फिक्स कर दी होगी तो ये काम करने लगेगा, तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपना जो नेम है वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही फिल कर दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका जो नेम है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर जो भी है आपको सिलेक्शन करना है। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार पर है सेम वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। सबसे पहले ईयर और मंथ, फिर डेट और इसके बाद में एज ऑटोमेटिक फिल करके आ जाएगी। आपको अपनी मदर का जो नेम है वो यहाँ पर फिल करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरीके से लोकल लैंग्वेज में ही हमें इंग्लिश का भी यूज करना है। जैसे सही हो जाती है तब उसके बाद में हिंदी में यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम फिल कर देना है। मैरिटल जो भी आपका स्टेटस है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, सिलेक्शन करना है और यहाँ पर हम एक इंडियन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करना है। ईमेल आईडी भी यहाँ पर दर्ज करने की कोई जरूरी नहीं है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन जो आया है जहाँ पर आपको कुछ जनरल डिटेल्स फिल करना है, जिसमें कि आपका एपिक कार्ड अगर बना है यानी कि वोटर आईडी कार्ड अगर बना है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नहीं बना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, जैसे कि एनपीआर रजिस्टर के अंदर मेरा नाम नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और नरेगा के अंदर अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पर टिक कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर अब आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। आधार नंबर जरूरी है, यहाँ पर आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो भी ऑक्यूपेशन है, आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई बिजनेस करते हो, कई सारे बिजनेस के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने ऑक्यूपेशन के अंदर जैसे कि अभी स्टूडेंट है मैंने सिलेक्शन कर दिया है। एनुअल इनकम भी यहाँ पर पूछी जाती है, जिसमें कई सारे लोग गलतियां कर देते हैं, अपनी इनकम इंटर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस बच्चे की जो इनकम है वो दर्ज करना। जैसे कि मेरे केस में बच्चा है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने यहाँ पर कोई भी इनकम दर्ज नहीं की, जीरो इनकम है। अगर आपके केस में इनकम वो करता है कुछ तो उसी की इनकम यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में एडिशनल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कास्ट
कास्ट कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि एसटी, ओबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो सिलेक्शन करना है। अगला ऑप्शन मिलता है रिलेशन विद एचओएफ का, जहां पर हाउस होल्ड जो भी है, परिवार का जो मुखिया है, उससे आपका क्या रिलेशन है आपको चूज करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर कई सारे रिलेशन के ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। अगला ऑप्शन मिलता है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का, जिसमें कि आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। आप कैमरे के माध्यम से फोटो को कैप्चर कर सकते हो या फिर पहले से डॉक्यूमेंट कहीं सेव करके रखा है, अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इंपॉर्टेंट उन्हीं लोगों के लिए है, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से आते हो, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमों के अंदर कोटा दिया जाता है, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत होती है। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं है, तो पहले से आपका राशन कार्ड बना है, आपके सदस्य का नाम जोड़ रहे हो, तो नहीं है तो आप जनरल का ऑप्शन कास्ट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है वो है बैंक डिटेल्स का, जहां पर आपको अपनी जो बैंकिंग डिटेल्स है वो दर्ज करना है। अगर आपके पास में अपना अकाउंट मौजूद है, अगर कोई स्टूडेंट है या फिर उसके पास में बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारा जो फॉर्म है आगे बढ़ चुका है। फिजिकल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंट एबल्ड पर्सन है, कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उसको ही यहाँ पर ऑप्शन के अंदर सिलेक्शन करना है। जो भी डिसेबिलिटी का टाइप है, विकलांगता को जो भी प्रकार है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो मेरे केस में कोई यहाँ पर फिजिकल फिटनेस वाली चीजें है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि पहले से ही यहाँ पर आधार तो जरूरी है ही, वो मेंशन यहाँ पर किया गया है, जिसमें कि इंक्लूड डॉक्यूमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे अदर डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हैं, तो हम यहाँ पर आधार का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आना है। आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। आपका जो आधार है वो कब बना है, इसकी जो इशू डेट है कुछ आधार पर मेंशन होती है, तो उस पर देख करके यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट है सेलेक्ट कर लेना है। नहीं मौजूद है तो उस केस में आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद में आप सभी को अपना जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ब्राउज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके, जहां पर भी आपने सेव करके रखा है, जैसे कि हमने गैलरी से अपलोड कर लिया है, आप चाहो तो कैमरे के माध्यम से डायरेक्टली भी कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। अब आप देखोगे कि सेकंड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत होगी, जिसमें कि इंक्लोजर टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे यूटिलिटी बिल के ऑप्शन मिल जाते हैं, या फिर आप एड्रेस प्रूफ में अदर कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए, इनमें से जो भी आपके पास मौजूद है दे सकते हो। अब मेरे केस में मेरे पास केवल आधार ही है, तो यहाँ पर हम आधार ही दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे और डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में सेम उसी तरीके से आधार नंबर दर्ज करना है। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे। डॉक्यूमेंट की जो भी इशू डेट है वो आपको फिल कर देना है। ब्राउज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी जो फाइल है कैमरे के माध्यम से या पर जिस भी लोकेशन में आपने फोन में सेव करके रखा है सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों ही सेक्शन के अंदर हमने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आधार ही अपलोड कर दिए। अगर आप कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आता है, जहां पर आप देखोगे कि एक आपको साइन करके सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म देने की जरूरत है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आधार ही अपलोड कर देते हैं, जिससे कि उनका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में डला रहता है, आपका फॉर्म अप्रूव होता नहीं, रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप सभी को इंक्लोजर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आधार नहीं सेलेक्ट करना है, आपको अदर वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट कर लेना है। इंक्लोजर डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में कुछ होगा नहीं तो 01 आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को डॉक्यूमेंट इशू डेट के सेक्शन में आना है। इसके अंदर आज ही की डेट आपको मेंशन करना है, क्योंकि आप ये जो डॉक्यूमेंट है वो इशू कर रहे हो। यहाँ पर आपको एक फॉर्म मैंने दिखा रखा है, ये फॉर्म आपको यहाँ पर पहले तो फिल करना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है फिल करने के बाद में, इस पर सिग्नेचर करने के बाद में, यही जो फॉर्म है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन में तीसरे जगह पर आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर इस फॉर्म का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पे क्लिक करके ये जो फॉर्म है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस पे आपको नाम वगैरह फिल करना है और इसके बाद में आप यही अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पूरा फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने आधार को यूज करने के लिए कंसेंट पेज आएगा, जिसमें कि इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, कंसेंट ऑफ डेटा यूज इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को वो ओटीपी फिल करना है, जो कि आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जाएगा। आपको यहाँ पर फिल करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। हमारी जो रिक्वेस्ट आईडी है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आज की डेट मेंशन की गई है और ये जो रिक्वेस्ट है आप देखोगे कि सप्लाई ऑफिसर के पास में जा चुकी है, जिसे
फूड इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट का फूड इंस्पेक्टर है उसके पास में ये एक रिक्वेस्ट गई है जिसमें कि वो लोग इसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद में आपके राशन कार्ड पर जो भी सदस्य का नाम आपने जोड़ा है वो आपके राशन कार्ड में इंक्लूड हो जाएगा। बाकी आप सभी को एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन कभी भी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर हिस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जितनी भी कंप्लेंट हमने इस एप्लीकेशन के जरिए दर्ज की होंगी वो दिखाई जाएंगे। अभी आप देखोगे कि ये जो रिक्वेस्ट है पेंडिंग के अंदर है क्योंकि जस्ट हमने दर्ज किया है। जैसे ये वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा तो अप्रूवेड यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके आ जाएगा। उसके बाद में परिवार के अंदर आपके इस व्यक्ति का जो नाम है वो जुड़ जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से राशन कार्ड के अंदर अगर किसी भी परिवार के सदस्य का नाम छूटा हुआ है तो हम खुद से ही ऐड कर सकते